Okay, welcome my dear students. Now we are starting lecture number 49 of mathematics, subject of plus 2 class, and we have started exercise 6.2 from the previous lecture. So today we shall continue it, and today's first question to solve is question number 3. So what is this question number 3? Let me take it. This is your question number 3. Prove that the function fx x square minus 3x plus 1 is neither increasing nor decreasing on 0, 3. So this is your given function, and for this function x lies between 0 and 3, and we have to prove that कि इस इंटरवल के अंदर जब x होगा तो फंक्शन ना तो इंक्रीजिंग है और ना ही डिक्रीजिंग है. सो लेट अस स्टार्ट इट सॉल्यूशन. ये है आपका गिवन fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1. ठीक है, और इंटरवल गिवन है आप लोगों को 0, 3 इंटरवल है. तो ये हम बना लेते हैं, यहाँ पे थोड़ा इजी होता हम लोगों के लिए. इसे 0 लिया जाए तो ये 1, 2 और ये आपका 3 आ गया. ठीक है, तो ये इंटरवल है हमारा जिसमें हमें चेक करना है कि फंक्शन ना तो इंक्रीजिंग है और ना ही आपका डिक्रीजिंग है. सो फर्स्ट स्टेप होता है, सबको मालूम है, इसका डिफरेंशिएशन निकालते हैं. फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड आउट किया जाता है. सो वेरी सिंपली यू राइट हियर दैट डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या मिलेगा. एफ एक्स को आप लोग सिंपली एफ डैश एक्स लिख देते हैं, और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x हो गया, और माइनस 3x का डिफरेंशिएशन माइनस 3 हो गया. ठीक है, ये नोटेशन अब आप अपने दिमाग में रख लीजिए. जब भी आप लोग डिफरेंशिएट करेंगे, जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ डी ऑफ एफ एक्स अपॉन डी एक्स, तो इसे हम लोग फ्यूचर में एफ डैश एक्स के रूप में लिखेंगे. ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव के लिए सिंगल डैश लगाया जाता है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव के लिए डबल डैश लगा दिया जाएगा. अब हमें प्रूव करना है कि ये फंक्शन ना तो इंक्रीजिंग है और ना ही डिक्रीजिंग है. तो हम ये मान के चलते हैं कि लेटर से कि फंक्शन इंक्रीजिंग है. अगर फंक्शन को इंक्रीजिंग होना है तो क्या होना चाहिए, तो हम लिखते हैं यहाँ पर फॉर एफ एक्स टू बी इंक्रीजिंग एफ एक्स अगर इंक्रीजिंग होना है तो एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 होना चाहिए. ये हम लोगों ने स्टडी किया है. ठीक है, फॉर एफ एक्स टू बी इंक्रीजिंग एफ डैश एक्स शुड बी ग्रेटर देन 0. राइट, ये हमें मालूम है यहाँ तक. सो दिस एम्प्लाइज एफ डैश एक्स का 0 होने का ग्रेटर देन 0 मतलब एफ डैश एक्स कितना है 2x माइनस 3, ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए. दिस एम्प्लाइज 2x ग्रेटर देन 3 होना चाहिए. 3 को शिफ्ट कर दिया, माइनस 3 इधर जाके प्लस का 3 हो गया. दिस एम्प्लाइज पॉजिटिव नंबर प्लस 2 से डिवाइड कर दिया दोनों साइड, प्लस नंबर से डिवाइड करने पर इनक्वालिटी चेंज नहीं होती है, तो x ग्रेटर देन 3/2 आ गया. ठीक है, तो इसका मतलब अगर फंक्शन को इंक्रीजिंग होना है, अगर है इंक्रीजिंग तो कहाँ पे होगा, जहां पर x 3/2 से ग्रेटर होगा. x शुड बी ग्रेटर देन 3/2. अब रियल लाइन पर 3/2 देखो कहाँ आता है, ये 0 है, ये 3 है, 3/2 मीन्स 1.5, तो यहाँ जैसे आपका 3/2 होगा. दिस इज योर पॉइंट 3/2. दैट मीन्स आपका x 3/2 से बड़ा होना चाहिए, ग्रेटर होना चाहिए, तो फंक्शन आपका इंक्रीजिंग होगा. उसका मतलब आप 3/2 से ग्रेटर मतलब इस तरफ को आना चाहिए, मतलब आपका इंटरवल 3/2 से स्टार्ट होगा. ठीक है, और कहाँ तक जाएगा 3 तक, क्योंकि 3 से बाहर हमें जाना नहीं है, 0 से 3 हमें पहले दिया गया है. तो फॉर फंक्शन टू बी इंक्रीजिंग क्या मतलब हुआ इसका, देयरफॉर एफ एक्स इज इंक्रीजिंग
इन द इंटरवल 3/2, 0 से 3 के अंदर आ रहा है, 3/2 से बड़ा होना चाहिए, मतलब 3/2 छोटी वैल्यू है। कहाँ तक जाएगा? जहां तक इंटरवल गिवन है, 3 तक गिवन है, मतलब इस इंटरवल में फंक्शन आपका इंक्रीजिंग आ गया। ठीक है, अब चलते हैं आगे। हम ये मान लेते हैं कि फॉर एफ एक्स टू बी डिक्रीजिंग। अब एफ एक्स को अगर डिक्रीज होना है तो क्या होना चाहिए? नाउ फॉर एफ एक्स टू बी decreasing, for fx to be decreasing, you know very well fx dash should be less than 0। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव जो है वो नेगेटिव होना चाहिए, उसका साइन माइनस होना चाहिए, 0 से छोटा होना चाहिए। बट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ f dash x? इट इज 2x minus 3, therefore 2x minus 3 should be less than 0। this implies 2x should be less than 3, और this implies x should be less than 3/2। मतलब x की वैल्यू 3/2 से कम होनी चाहिए। therefore fx is decreasing in the interval। क्या बनेगा इंटरवल? देखो x 3/2 से कम होना चाहिए। ठीक है, रियल लाइन पे आते हैं हम लोग। ये 3/2 है, इससे कम होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए। तो ये हमारे पास 0 से तो इंटरवल स्टार्ट हो रहा था, तो 3/2 से कम वैल्यू कहाँ तक लेंगे? हम 0 तक लेंगे, क्योंकि 0 to 3 गिवन है, मैं इस इंटरवल से बाहर नहीं देखना है। ठीक है, तो हमारा इंटरवल 0 से स्टार्ट होकर 3/2 तक जाएगा। तो 0 से 3/2 जो भी वैल्यू आएंगी वो 3/2 से कम होंगी, और हमें 3/2 से कम वाली वैल्यू ही चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे इंटरवल 0 to 3/2 ले लेते हैं। ठीक है, अब इन दोनों कंक्लूजन्स में हम लोगों ने क्या देखा कि 0 से 3 तक आधे इंटरवल में फंक्शन जो है वो डिक्रीजिंग है कुछ पार्ट में, और इसी इंटरवल के कुछ पार्ट में फंक्शन जो है वो इंक्रीजिंग है, मतलब डिक्रीजिंग भी है और इंक्रीजिंग भी है। इसका मतलब इस तरह का अगर कोई फंक्शन आता है जो एक जैसा साइन नहीं रखता है, ठीक है, या एक जैसा जिसका नेचर नहीं होता है, तो उसे हम नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग कहते हैं। ठीक है, तो लास्ट में आप क्या लिखेंगे यहाँ पे देखिए, बिकॉज f dash x does not have same sign through the interval 0 to 3। ठीक है, इस पूरे इंटरवल में एक साइन नहीं है फंक्शन का, या डज नॉट हैव अ सेम साइन इन द इंटरवल भी लिख सकते हैं, थ्रू आउट ना लिखना हो तो इन द इंटरवल 0 to 3। ठीक है, अब सेम साइन नहीं है तो इसका मतलब वो इंक्रीजिंग भी है और डिक्रीजिंग भी है, इसका मतलब नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। तो इस तरह का कोई फंक्शन आता है तो उसे हम कहते हैं देयरफॉर fx इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। हेंस प्रूव। ठीक है, ये हमें इन द इंटरवल 0 to 3, राइट। नाउ लेट अस टेक नेक्स्ट क्वेश्चन। prove that the least value of a such function find the least value of a such that the function fx equal to x square plus ax plus 1 is strictly increasing on 1 2। एक इंटरवल है 1 2 और एक फंक्शन है जिसमें एक वैल्यू a दी गई है, अननोन वैल्यू है, इसको फाइंड आउट करना है। और इस तरह से फाइंड आउट करना है कि दिए गए इंटरवल में फंक्शन आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो। तो कुछ भी नहीं है, कंडीशन लगा देंगे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की। ठीक है, तो बहुत सिंपल है, लिखिए गिवन फंक्शन
गिवन फंक्शन इज fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ax प्लस 1। ठीक है, सो फर्स्ट स्टेप हमारा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का एक ही रहता है, क्या? डिफरेंशिएशन करना। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट, क्या मिलेगा? एफ डैश एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x हो गया और ax का डिफरेंशिएशन a हो गया। अब हमें यहाँ से a का ऐसा वैल्यू निकालना है जिसके लिए फंक्शन इंक्रीजिंग हो। ठीक है, लेकिन हमें इंटरवल गिवन है यहाँ पर जिसके अंदर हमें निकालना है और हमें दिया गया है 1 2। ठीक है, सो इस क्वेश्चन को हम इस तरह से प्रूव करेंगे। देखिए, नाउ फॉर x बिलोंगिंग टू 1 to 2, ये वो इंटरवल है जिसमें हमें चेक करना है या जिसमें हमें a का वैल्यू निकालना है। तो जब x 1 और 2 को बिलोंग करता है तो उसका मतलब होता है 1 लेस देन x लेस देन 2। ओपन इंटरवल है, 1 और 2 इंक्लूड नहीं होंगे पॉइंट। तो x 1 से ग्रेटर है और 2 से स्मॉल होना चाहिए, मीन्स x शुड लाई बिटवीन 1 एंड 2। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर जो बीच में x आ रहा है इस x को हम लोग f डैश x बनाएंगे, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन एडिशन करके। तो कैसे बनाएंगे, देखो हम f डैश x की कंडीशन निकालेंगे यहाँ से। सो x है, x का मल्टीप्लायर पहले मल्टीप्लिकेशन होती है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे सारी इक्वेशन को। पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनक्वालिटी को कोई चेंज नहीं पड़ता। तो 2 1 जा 2, 2x का 2x इंटू 2x हो गया, 2 2 जा 4 हो गया। ठीक है, राइट। प्लस 2 से मल्टीप्लाई कर दिया सारी इनक्वालिटी को। फिर हम लोगों ने इसमें प्लस a ऐड करना है, तो प्लस a ऐड करेंगे। इसमें पॉजिटिव नंबर ऐड करने से भी इनक्वालिटी चेंज नहीं होती। तो यहाँ पे 2 का 2 प्लस a हो गया, लेस देन का लेस देन रहा, 2x में प्लस a ऐड हो गया और 4 प्लस a हो गया। ओके, सो अब यहाँ पर आप लिख सकते हैं 2 प्लस a लेस देन 2x प्लस a क्या बन गया, 2x प्लस a बन गया f डैश x। तो इसे आप लिख सकते हैं f डैश x लेस देन 4 प्लस a आ गया। ठीक है, अब आगे चलते हैं। देखिए, अब हमें फंक्शन इंक्रीजिंग के लिए बोला गया है कि a का वैल्यू इंक्रीजिंग के लिए निकालना है। तो हमें पता है नाउ फॉर fx टू बी इंक्रीजिंग फंक्शन इंक्रीजिंग होने के लिए f डैश x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ठीक है, f डैश x शुड बी ग्रेटर देन 0। सो दिस एम्प्लाइज, अब f डैश x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, लेकिन अगर आप इस इनक्वालिटी को देखें जो अभी हमने निकाली, तो f डैश x अगर इस इनक्वालिटी को उल्टा करके लिखें आप लोग तो f डैश x ग्रेटर देन 2 प्लस a है। f डैश x जो है वो 2 प्लस a से ग्रेटर है। देखो यहाँ पे ये इस इनक्वालिटी को ध्यान से देखो, कंफ्यूज नहीं करना है। 2 प्लस a लेस देन f डैश x है, इसका मतलब ये हो गया कि f डैश x ग्रेटर देन 2 प्लस a है। अब f डैश x 2 प्लस a से f डैश x 2 प्लस a से बड़ा होना चाहिए, ग्रेटर होना चाहिए, और f डैश x 0 से भी ग्रेटर होना चाहिए। आ रही बात समझ में? मतलब 0 से ग्रेटर का मतलब पॉजिटिव नंबर तो होना ही चाहिए और 2 प्लस a से भी ग्रेटर होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि ये 2 प्लस a जो है ये 0 से ग्रेटर होना चाहिए। दिस मीन्स 2 प्लस a शुड बी ग्रेटर देन 0। ठीक है, सो देयरफॉर हमें a फाइंड आउट करना है। a शुड बी ग्रेटर देन -2, a -2 से ग्रेटर होना चाहिए। देयरफॉर अब a -2 से बड़ा होना चाहिए, ग्रेटर होना चाहिए, तो -2 इसकी मिनिमम लीस्ट वैल्यू है। देयरफॉर लीस्ट वैल्यू ऑफ
a is -2। ये आपका आंसर आ गया, राइट। सो लेट अस टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। ओके, नाउ वी आर स्टार्टिंग क्वेश्चन नंबर 5। लेट I be an interval disjoint from -1 to 1। I be an interval disjoint from -1 to 1। I एक इंटरवल है जो इससे डिसजॉइंट है, मतलब I इंटरवल में ये इंटरवल नहीं आता है, ठीक है। सो प्रूव दैट द फंक्शन f(x) = x + 1/x इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन I। इस I में फंक्शन जो है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। तो पहले तो हमें I इंटरवल निकालना पड़ेगा कि I इंटरवल क्या है, ठीक है। सो लेट अस स्टार्ट दिस क्वेश्चन। क्या दिया गया है? I is interval disjoint from कहाँ से डिसजॉइंट है? डिसजॉइंट फ्रॉम -1 to 1, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ये हमारे पास रियल लाइन है और ये 0 है, तो ये -1 आ गया हमारा और ये 1 आ गया। अब I इस इंटरवल में नहीं होना चाहिए, तो मतलब I या तो इधर होगा, जो I इंटरवल है या तो इस तरफ आ सकता है या इस तरफ आ सकता है। इसका मतलब दैट इज I is the interval -infinity to -1 union 1 to infinity। आ रही बात समझ में? यहाँ से यहाँ तक होगा, -1 से स्मॉल होगा नंबर, या फिर 1 से बड़ा होगा, 1 से इन्फिनिटी तक जाएगा या -1 से -इन्फिनिटी तक आएगा। इस इंटरवल में ये वाला इंटरवल हमने एक्सक्लूड कर दिया, बाहर निकाल दिया। अब इस इंटरवल में हमें चेक करना है कि जो फंक्शन दिया गया है आपको वो इंक्रीजिंग है। सो नाउ गिवन फंक्शन इज, क्या है गिवन फंक्शन? f(x) = x + 1/x। फर्स्ट स्टेप, इसको डिफरेंशिएट करना है। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, क्या मिलेगा? f(x) = x का डिफरेंशिएशन 1 हो गया और 1/x का डिफरेंशिएशन 1/x² होता है x के साथ, ठीक है। अब हमें इसको इंक्रीजिंग के लिए कंडीशन लगानी है नाउ। ओके, सो इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, इजी हो जाएगा हमारे लिए। तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। अब हमें यहाँ पे कंडीशन लगानी है इसकी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की। सो यू कैन राइट हियर नाउ फॉर f(x) to be strictly increasing, क्या होता है? f(x) should be greater than 0। So this implies 1 - 1 - x² should be greater than 0। So this implies x² - 1/x² should be greater। So x² - 1/x² should be greater than 0। But now here this x² is always greater than 0। x² हमेशा 0 से बड़ा होगा। अब अगर हमें चाहिए कि ये इनक्वालिटी हमारी ट्रू हो, तो आप यहाँ पे क्या लिखते हैं? बिकॉज x² ऑलवेज ग्रेटर देन 0, x² हमेशा 1 से बड़ा होगा। तो पॉजिटिव नंबर से डिवीजन करेंगे तो पॉजिटिव ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब अगर ये इनक्वालिटी ट्रू होनी चाहिए, देयरफॉर x² - 1 शुड बी ग्रेटर देन 0। Because x² is always greater than 0, so for this inequality to be greater than 0, ये greater than 0 होनी चाहिए। अगर ये 0 से बड़ी है, मतलब पॉजिटिव नंबर है, तो पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव पॉजिटिव आएगा, और अगर ये नेगेटिव है तो नेगेटिव अपॉन पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगा। तो इसलिए अगर ये इनक्वालिटी ऑलवेज ग्रेटर देन 0 चाहिए, तो हमें न्यूमरेटर हमेशा ग्रेटर देन 0 चाहिए, ठीक है।
अब दिस एम्प्लाइज x minus 1 into x plus 1 should be greater than 0। अब यहाँ से हमें x की वो वैल्यूज निकालनी है जिनके लिए इनक्वालिटी 0 से ग्रेटर हो। ठीक है, अब कैसे निकालेंगे, इसके लिए यहाँ पर एक रूल आता है, उस रूल को ध्यान से समझिए। अब आप लोग यहाँ पर, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट रूल नाउ, आपके लिए बहुत काम आएगा फ्यूचर में। इस रूल को समझिए। अगर हमारे पास कोई एक x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और अगर ये ग्रेटर देन 0 है तो x की वैल्यूज क्या होनी चाहिए कि ये हमेशा 0 से बड़ा है। उसके लिए हमारे पास एक रूल होता है। क्या रूल होता है, हम लोग क्या करते हैं, एक रियल लाइन सपोज कर लेंगे। इस रियल लाइन के ऊपर पहले जो फर्स्ट फैक्टर है x माइनस ए, इसको 0 पुट करेंगे। तो अगर आप x माइनस ए को 0 पुट करते हैं तो x आपका a आ जाता है, एक वैल्यू ये आ गई। फिर आप x माइनस बी को 0 पुट करेंगे, दूसरे फैक्टर को, x माइनस बी को 0 पुट करते हैं तो x इक्वल टू बी आ जाता है, ये हमारे पास दूसरी वैल्यू आ गई। अब इन a और b को हम लोग इंटरवल के ऊपर यहाँ पे मार्क करते हैं। मान लीजिए ये a आ गया और ये b आ गया। ठीक है, इसमें जो स्मॉलर वैल्यू होगी वो पहले लेनी है और जो लार्जर वैल्यू होगी वो हमने बाद में लेनी है। तो ये इंटरवल a टू b आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है, अगर आप का जो इनक्वालिटी है x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी, अगर वो ग्रेटर देन 0 है तो आपका जो x है वो इंटरवल से बाहर लाई करता है। योर x शुड लाई आउटसाइड द इंटरवल। कब, अगर इनक्वालिटी ग्रेटर देन है तो, इस बात को याद रखिए। ठीक है, ये बाहर, ये पॉजिटिव नंबर के लिए और ये पॉजिटिव नंबर के लिए, अगर इनक्वालिटी ग्रेटर देन है तो x आपका क्या होना चाहिए, इस इंटरवल से बाहर होना चाहिए। बाहर होने का मतलब x शुड बिलोंग माइनस इन्फिनिटी टू a union b to infinity। I think you are getting this point. This is a case when x is greater than when this inequality is greater than 0। और अगर ये इनक्वालिटी लेस देन 0 लेनी हो तो रूल कहता है कि आपका x इंटरवल के अंदर आना चाहिए। लेस देन के लिए अंदर होना चाहिए और ग्रेटर देन के लिए बाहर होना चाहिए। ठीक है, तो अब हम अपने क्वेश्चन पर वापस आते हैं, इस रूल को यहाँ अप्लाई करते हैं। x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 ग्रेटर देन 0 है, इंटरवल बना लेते हैं। x माइनस 1 को 0 पुट करेंगे, रफ वर्क होगा आपका, यहाँ पे कर सकते हैं साइड में। x माइनस 1 को 0 रखा तो x इक्वल टू 1 आ गया, सिंपली साइन चेंज हो जाएंगे। तो ये मान लीजिए हमारा यहाँ पे 1 आ गया। x प्लस 1 को 0 पुट करेंगे तो x आपका यहाँ पे -1 आ जाएगा। तो -1 कहाँ आएगा, 1 यहाँ पर है तो -1 लेफ्ट साइड में आएगा, ये हमारा -1 आ गया। तो ये बन गया हमारे पास इंटरवल -1 to 1। बट अब ये ग्रेटर है तो ग्रेटर के लिए रूल क्या कहता है कि अगर इनक्वालिटी ग्रेटर हो तो x इंटरवल से बाहर होगा, x विल बी आउटसाइड द इंटरवल। सो योर x विल लाई दिस साइड, इधर और इधर। x या तो यहाँ होगा या x यहाँ होगा। सो वेरी सिंपली वी राइट देयरफॉर x शुड बी ग्रेटर देन, ऐसे लिखना है तो ऐसे लिखिए, इंटरवल में लिखना है तो वैसे लिख दिए। देयरफॉर x शुड बिलोंग टू, इस तरफ का इंटरवल कहाँ से स्टार्ट होता है, माइनस इन्फिनिटी से, कहाँ तक जाएगा, -1 तक। दूसरा कहाँ से शुरू होगा, 1 से, कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक। दोनों को क्या करेंगे, यूनियन में ले लेंगे। सो ये आ गया आपके पास x ग्रेटर के लिए -इन्फिनिटी टू -1 यूनियन 1 to इन्फिनिटी। लेकिन क्वेश्चन के स्टार्टिंग में बच्चों ध्यान से देखें तो ये हमारा i था जो डिसजॉइंट इंटरवल है। ठीक है, ये i था जो शुरू में हमने किया था। तो इसका मतलब देयरफॉर
x belongs to I x किसको बिलोंग करता है? x belongs to the I, hence proved. Okay, so dear student, that's all for the day. आज हमने क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 क्वेश्चन किए, तो इनको आज आप सॉल्व कर लीजिए। और जो प्रीवियस क्वेश्चन है 6.2 में क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हैं, उनको भी आप थोड़ा सा रिवीजन कर लें। फिर कल हम एक सेपरेट टाइप ऑफ क्वेश्चन जो है वो शुरू करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर द डे, हैव अ नाइस डे।